ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मटन अरबी गोश्त तैयार है। इतना टेस्टी, इसकी शक्ल देखें आप, इसका जायका इतना सिंपल। ये जितना सिंपल तरीके से ये बनता है ना, उतना ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो ये जो नई हमारी बच्चियां हैं उनके लिए तो जो पहली दफ़ा पका रहे हैं, और वो भी शोरबे वाला सालन, तो उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। इस तरीके से बनाएंगे ना, सच उनको भी मज़ा आ जाएगा इस तरीके से खाने में। शोरबा जो है आप अपनी मर्ज़ी से रखें। शोरबा बिल्कुल एकदम क्लियर है, सिर्फ इसका ना ये धनिए के पत्ते नज़र आ रहे हैं। शोरबा आप अपने हिसाब किताब से रख सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा या जितना आपको पतला रखना है। तो यकीन करें, जिस तरह से बनाएंगे ना, आपके घर में सब आपको साथ वाह वाह करेंगे, क्या मज़ेदार। आम सी रेसिपी को आप किस तरह से ख़ास बना सकते हैं, ये इस रेसिपी में आपको पता चलेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रेशर कुकर में मैंने ऑयल डाल दिया। अब मैं इसमें गोश्त डाल दूंगी। अभी जो प्याज है 2 अदद, ये चले जाएंगे। सब कुछ डाल के बस इसको जैसे सौन के कहते हैं ना, इस तरह चढ़ा देना है। तो बस ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी सालन बनता है। ये टमाटर चले जाएंगे इसमें। 2 टेबल स्पून के करीब इसमें जाएगा जिंजर गार्लिक पेस्ट। अगर फ्रेशली डालें तो ज़्यादा अच्छा है। ये चला गया जिंजर गार्लिक पेस्ट। 1 टीस्पून जाएगा इसमें चिली पाउडर। 1.5 टेबल स्पून सूखा धनिया पिसा हुआ जाएगा इसमें। 1 टीस्पून सॉल्ट आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 1 टीस्पून ज़ीरा जाएगा। 1 टीस्पून कुटी हुई मिर्च। 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च जाएगी, कलर के लिए डालते हैं। अगर आप डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो ना डालें। इसमें कोई मतलब तेज़ी नहीं होती इसमें। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगी टर्मरिक पाउडर, हल्दी। अब इसमें मैं 1 कप पानी डालूंगी और इसको फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे हम। जिसमें जिंजर गार्लिक था ना, उसी में से मैंने खंगाल के पानी डाल दिया। पानी हम बहुत ज़्यादा नहीं डालेंगे, इसलिए कि फ्रीज़र वाला गोश्त है। गोश्त भी पानी छोड़ता है, टमाटर वगैरह भी पानी छोड़ते हैं, तो फिर उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। तो फिर चूल्हा जला दिया मैंने। अब मैं क्या करूँगी कि इसको बंद कर दूँगी प्रेशर पे। इसको गोश्त के अपने हिसाब किताब से होता है कि आपने कितना प्रेशर इसको रखना है, कितना नहीं रखना है। मैं तकरीबन इसको रखूँगी 20 मिनट के लिए। अरबी छीलने का मैं आपको बता दूं। जैसे अरबी इस तरह से हम ले लेंगे और इसको इस तरह से करके हमने खुरचनी है। इस तरह से करके सारी जो अरबियाँ हैं ना, इस तरह से आप पहले। अच्छा, अरबियों में मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है, तो आपने क्या करना है कि इसको ना बहुत अच्छे से पहले धो लें। छीलने से पहले भी धो लें, छीलने के बाद भी धो लीजिएगा, मगर छीलने से पहले, ताकि इसकी जितनी मिट्टी है ना वो निकल जाए। फिर उसके बाद आपने इस तरह से सारी अरबियों को इस तरह से छील लेना है। छील के ये बड़ी है, दरमियानी है, तो आपने इसको बीच में से कट कर लेना है। और अगर आप छोटी अरबियाँ हों आपकी, तो फिर आपने क्या करना है कि उसको ऐसे ही साबित ही रहने दीजिएगा। तो ये इस तरह से करके ना इसको कर लिया। अब इसको इस तरह से करके हम इस तरह से, अच्छा बाज़ औक़ात ये हमारे ससुराल में क्या होता है, इस तरह से कट कर देते हैं और बस इस तरह से इसी तरह रहने देते हैं। मगर मैं इसको 2 हिस्सों में इस तरह से करूँगी। इस तरह से 2 हिस्सों में यूँ करके। अब हम ये करेंगे, 1 टीस्पून इसमें सॉल्ट डाल के इसको खूब अच्छे से मल लेंगे। जब अच्छे से रगड़ के मल लेंगे तो इससे इसकी लेस ख़त्म हो जाती है और अरबियों में अंदर तक वो नमक रच बस जाता है। तो फिर हमने इसके बाद क्या करना है, इसको 5 मिनट के लिए रखना है। दैन इसको टैप वाटर से इसको धो लेना है। चलिए देख लेते हैं कि हमारा गोश्त को प्रेशर हो गया। चूल्हा मैंने बंद कर दिया था और अब देख लेते हैं इसको। तो देखिए पानी बिल्कुल सेट रहा है इसका, जितना हमें चाहिए था उतना ही रहा है। देखें, तो अब ये करेंगे हम इसको कि इसकी खूब अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और कहते हैं कि ये देखिए सब मसाला, टमाटर, ये इतना इजी ये सालन बनाने की रेसिपी है ना कि जिसकी कोई है नहीं। तो इसकी अच्छी तरह से भुनाई हो गई है, ऑयल भी सेपरेट हो गया है इसका। तो अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर ना 4 टेबल स्पून के करीब हम डाल देंगे योगर्ट। 4 टेबल स्पून के करीब योगर्ट डाल देंगे इसमें।
और योगर्ट डाल के यानी कि दही डाल के इसकी खूब अच्छे से बुनाई कर लेंगे। दही ज़रूर डालिएगा, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब इसमें हम ना अरवियाँ जो धो के रखी थी उसमें 2 हरी मिर्चें मैंने डाल दी हैं। अब ये 2 हरी मिर्चों के साथ इसकी अरवी डाल के हम अच्छे से बुनाई कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे और इसे भूनते भूनते ही ये इसमें सारा मसाला जो अरबियों के अंदर तक है ना वो रच बच जाएगा। इसके अंदर फीकी फीकी अरबियाँ नहीं बनेंगी, बिल्कुल टेस्टफुल अरबियों का जायका होगा। तो जब ये भुन चुका है, अब इसके अंदर हमने क्या करना होगा, देखिए सारा मसाला बिल्कुल मिक्स हो गया है। अब हम क्या करेंगे इसके अंदर कि अब हमने जितना इसके अंदर पानी डालना होगा ना, देखिए मसाला आप देखिए बिल्कुल एक कोई ना टमाटर ना धनिया मतलब सॉरी प्याज कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, सब मिक्स हो गया है। और शक्ल देखें अभी से कितनी प्यारी लग रही है सालन की ना। तो ये होता है अच्छा सालन बनाने के टिप एंड ट्रिक। तो अब पानी डाल देंगे हम जितना आप इसका शोरबा रखना है। अब अपनी मर्ज़ी के हिसाब से शोरबा रख लीजिएगा जितना आपने रखना है। वैसे अरबी गोश्त का शोरबा पतला ही अच्छा लगता है। अब हमारा सालन तैयार हो गया है। मैंने दम वाली आंच पे रख दिया था और ये अरबियाँ भी हमारी बहुत अच्छे से गल गई हैं। गरम है, ये देखिए कितनी अच्छे से गल गई हैं। 1 टीस्पून इसमें डालेंगे गरम मसाला होममेड इट। साथ में जाएंगी 2 ये मोटी वाली हरी मिर्चें, 2 हमने छोटी वाली डाली थी, 2 मोटी वाली ये जाएंगी। और ये हरा धनिया चला जाएगा। हरा धनिया से इसमें बहुत इसके जो शोरबा है ना उसमें बहुत प्यारी खुशबू आती है। फिर बाकी कुछ रख लेंगे हम, जब प्याले में निकालेंगे तब सर्व कर देंगे। तो ये देखिए हमारा ज़बरदस्त सा मटन अरबी गोश्त तैयार है। इतना टेस्टी, इसकी शक्ल देखें आप, इसका जायका इतना सिंपल, ये जितना सिंपल तरीके से ये बनता है ना उतना ही ये टेस्टी और मज़ेदार बनता है। तो ये जो नई हमारी बच्चियां हैं उनके लिए तो जो पहली दफ़ा पका रहे हैं और वो भी शोरबे वाला सालन, तो उनके लिए ये आइडियल रेसिपी है। इस तरीके से बनाएंगे ना सच उनको भी मज़ा आ जाएगा इस तरीके से खाने में। शोरबा जो है आप अपने मर्ज़ी से रखें, शोरबा बिल्कुल एकदम क्लियर है। सिर्फ इसका ना ये धनिए के पत्ते नज़र आ रहे हैं। शोरबा आप अपने हिसाब किताब से रख सकते हैं, जितना आपको गाढ़ा या जितना आपको पतला रखना है। तो यकीन करें जिस तरह से बनाएंगे ना आपके घर में सब आपको साथ वाह वाह करेंगे, क्या मज़ेदार आम सी रेसिपी को आप किस तरह से ख़ास बना सकते हैं ये इस रेसिपी में आपको पता चलेगा। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी झटपट से अरबी गोश्त का सालन तैयार हो गया है। तो इसको आप घर के जो उल्टे तवे की चपाती होती है उसके साथ गर्मा गर्म फुलकों के साथ या फिर तंदूर की कड़क कड़क रोटी के साथ सर्व करें, सच खा के मज़ा आ जाएगा आपको। साथ में इसके लेमन वाला सैलड जो होता है, नींबू और प्याज, वो साथ में सर्व कीजिएगा। लेमन ज़रूर दीजिएगा, लेमन के साथ इसका जायका और बढ़ जाता है। तो यकीन करें ये इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी है ना, आपने एक दफ़ा बनानी है ना मेरे इस तरीके से मेथड से, तो आपको भी मज़ा आ जाएगा और खुश हो जाएंगे आप लोग कि कितनी बेहतरीन रेसिपी मैंने कितनी आसान तरीके से आपको बता दी है। तो सालन का लुक देखें, शोरबे का देखें आप। तो अब बाद लोग इसको बॉयल राइस के साथ भी खाते हैं, आपकी मर्ज़ी, जिस तरह से भी आप खाना चाहें आप खाएं। शोरबा मैंने बहुत ज़्यादा कोई पतला नहीं रखा, बस इस तरह से आप भी बनाएं और खाएं और सच मज़ा आ जाएगा ये प्यारी सी रेसिपी को। तो इसी तरह की अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी रेसिपियाँ देखना चाहते हैं आप अगर, तो फिर आप मेरे साथ जुड़े रहें शीना के किचन के साथ, और इसी तरीके से मज़ेदार सी हर तरीके की रेसिपियाँ आपको मिलेंगी। तो चलिए कमेंट्स में बताइएगा ज़रूर कि मेरी ये रेसिपी आप कहाँ से किस शहर से देख रहे हैं, और ये रेसिपी बनाइएगा ज़रूर, आपको मायूसी बिल्कुल नहीं होगी। तो ओके, फिर मिलते हैं जल्दी से आपसे किसी नई रेसिपी के साथ। मैं आपको उसको डिस्प्ले करके भी दिखा देती हूँ, तो जो जल्दी से बन जाए। और आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और थम्स अप भी ज़रूर दीजिएगा, और बेल आइकॉन का बटन भी दबाना मत भूलिएगा। चूल्हा करते हैं हम बंद। तो ओके जी, फिर मिलते हैं आपसे जल्द किसी अच्छी सी प्यारी रेसिपी के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।